फिर टोपी पहनाने को बेकरार है सरकार, खुद को बताया पाक साफ, अधिकारियों को बेकार, ब्यूरोक्रेसी पर वार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। टोपी पहनने का रिवाज हमारे देश में बहुत पुराना है साहब। जब पंडित जी यानी नेहरू जी टोपी पहनकर देश की उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो देश के तमाम सियासतदानों को एतबार हो चला था कि भैया इस टोपी में बहुत कुछ दम है, खास है। लिहाजा बारी बारी सभी पहनते चले गए। जिन्होंने शिद्दत से पहनी और ईमानदारी से काम किया, जोड़ तोड़ जुगाड़बाजी बढ़िया की, वो प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचते गए। यानी टोपी बहुत अहम है। लेकिन एक और टोपी होती है, हमारी आपकी टोपी, हमारी आपकी भाषा में एक और टोपी होती है, उसकी तासीर बिल्कुल उल्टी होती है। वो पहनी नहीं जाती, वो पहनाई जाती है, खुद को नहीं दूसरे को। मतलब तो आप समझ रहे होंगे जी, जो आप समझ रहे हैं वही वाली टोपी की बात मैं कर रहा हूं, जिसका तसव्वुर भी आप अच्छे तरह से कर रहे होंगे। वैसे तो ये चलन अब भी पूरे देश में आम हो चला है, लेकिन इसकी यथोचित प्रैक्टिस अगर कहीं हो रही है तो साहब वो हमारा आपका उत्तर प्रदेश है, जहां नेताओं की टोपियां अधिकारियों के सर जबरन पहनाई जा रही हैं इन दिनों। हद तो यह है कि अब सरकार भी अपनी टोपी अपने मातहतों नौकरशाहों के माथे पर रखकर बल खाने और इतराने लगी है। फिर टोपी पहनाने को बेकरार है सरकार, खुद को बताया पाक साफ, अधिकारियों को बेकार, ब्यूरोक्रेसी पर वार। जी हां, तो सुबह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और शाम को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साफ कर दिया कि सूबे में प्रशासनिक स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन होंगे। परिवर्तन इसलिए होंगे क्योंकि सरकार को यकीन हो चला है कि जनता के बीच उसकी छवि खराब हो चली है और उसकी खराब छवि के वायस यही नौकरशाह हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हुजूर ये समझने में 11 महीने क्यों लग गए आपको? डंडा हाथों में हो और दंड का प्रावधान भी खुद ही तय करना हो तो भला पूछना किससे? चला दीजिए, हुकूमत आपकी है, आपकी तो हर बात सर माथे पर। तो क्या हुआ कि आपके मातहत अधिकारी हलकान परेशान हैं? तो क्या हुआ कि आपकी एक तरफा डंडेशाही से उनकी सांसें अटक चुकी हैं? आपकी सरकार तो सरपट दौड़ रही है महाराज, तभी तो खेत में पानी नहीं पहुंचा तो अधिकारियों के सर ठीकरा फोड़ दिया। इमारत वक्त पर नहीं बन पाई, माल 2 नंबर का इस्तेमाल कर लिया तो बैंड बजा दिया बैंड। कभी हाथी बनाया, कभी पागलपन के खिताब से नवाजा, कभी डंडा चला दिया। फिर भी जनता संतुष्ट नहीं हो पाई तो अब पूरी बारात निकालने की तैयारी कर ली। इसका मतलब ये नहीं कि साहब ने अपना हिस्सा मांगना बंद कर दिया है, वो तो भैया चाहिए ही, वो भी डंके की चोट पर। लेकिन जनता समझती रहे कि सरकार सक्रिय है, इसीलिए डंडा भी चलाते रहेंगे। दरअसल अपने पुराने मिशन को आगे बढ़ाते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की जमकर लानत मलानत कर डाली। फाइनल कोड देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी की ओवरहॉलिंग जरूरी है। तो मानकर चलिए कि फरवरी महीने के पहले 15 दिन सूबे में बदलाव की आंधी चलेगी, क्योंकि लिस्ट कमोवेश तैयार हो चुकी है। सिर्फ नौकरशाह ही नपेंगे ऐसा नहीं है, इसमें कई मंत्रीगण भी नापे जाएंगे जिन्होंने अब तक पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं किए हैं। उम्मीद तो ये भी है कि मंत्रीगणों की संख्या 48 से बढ़ाकर 60 तक पहुंचाई जा सकती है। प्रशासन में और अधिकारियों में जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी है, हो रही भी है। तो ये फेरबदल तो सरकार का अंग है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक फैसला होता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें। तो कोई फैसला अगर लेना पड़ेगा तो लिया जाएगा फैसला। अरे एक बात तो याद अब आई, बात तो ब्यूरोक्रेसी की हो रही थी ना। ऐसे में भला बाबा आजम खान अपनी जुबानी आजमाइश से कैसे बाज आते? लिहाजा उन्होंने भी जमकर जुबानी डंडे भांज डाले। वैसे इस मामले में शिवपाल सिंह यादव भी पुराने और अक्खड़ लठैत माने जाते हैं।
यानी ले देकर सारा ठीकरा ब्यूरोक्रेसी के सिर फोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि साहब मायावती के शासन काल में नौकरशाह निरंकुश, पागल और न जाने क्या क्या हो गए थे। ये बात तो हमने 10 महीने पहले भी सुनी थी और अब ताजपोशी के करीब 11 महीनों बाद भी आप वही रटा रटाया राग अलाप रहे हैं। तो इसमें क्या नया है भाई? क्या हम ये मान लें कि सरकार बड़े शर्मीले हैं, सिर्फ कहते हैं करते कुछ भी नहीं? अरे भैया, डंडा तो आपके हाथों में जनता ने इसीलिए थमाया था ना, तो फिर कुछ करके दिखाइए। कई अधिकारियों के पास है मलाई दर पद तो कई अधिकारी फांक रहे हैं धूल। ये हाल है यूपी के ब्यूरोक्रेसी का। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, लिहाजा सवाल भी खूब उठ रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, लखनऊ। तो सपा सरकार के रुख पर क्या कहना है अलग अलग राजनीतिक दलों का, आइए आपको सुनवा देते हैं। ये सरकार अफसरों के बारे में, इस सरकार का जो फेलियर है वो मेन रूप से अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पे है और इस सरकार उसमें नाकामयाब साबित हुई है। इस सरकार वो कर नहीं पा रही है जो करना चाहती है। ये गलती अधिकारियों की नहीं है। कार्य का आवंटन तो सरकार करती है, अधिकारियों को तो जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि व्यक्ति को उतना ही काम देना चाहिए जितने की वो ठीक से कार्य क्षमता अपनी साबित कर सके। ऐसा ना हो जाए कि वो बिल्कुल बोझ से लद जाए और काम ना करे। और सरकार के इस रुख पर नौकरशाह तबके का क्या कहना है, ये भी सुन लेते हैं। कारीगण अब खेमों में बांटे समझे जाते हैं और एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल से जो लगाव रखते हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण कई पद मिल जाते हैं, जबकि दूसरे अधिकारियों को दरकिनार कर दिया जाता है। जी, और अखिलेश यादव ने आज अब से कुछ देर बाद कौन सा राग अलापा, ये एक बार फिर। प्रशासन में और अधिकारियों में जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी है, हो रही भी है। तो ये फेरबदल तो सरकार का अंग है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक फैसला होता है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करें। तो कोई फैसला अगर लेना पड़ेगा तो लिया जाएगा फैसला। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं हमारे दिल्ली स्टूडियोज में। हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास हैं। आप देश में नहीं, देश के बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप मशहूर कवि हैं, नौजवानों में बेहद लोकप्रिय हैं, अन्ना हजारे जी के राइट हैंड थे, अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं और समाज सेवा में संलिप्त रहते हैं। एसपी यादव साहब हैं, आप जंतु उद्यान मंत्री हैं। कहा जाता है कि आप मुलायम सिंह जी के बेहद करीबी हैं। गोविंद पंत राजू जी हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। कुछ देर बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे जुड़ेंगे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आती, जिसके हाथ में सत्ता है क्या उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती है कि आप इसी अधिकारी को रखिए? अरे भाई, नहीं काम कर रहा आपके मन के हिसाब से निकाल बाहर करो, किसी और को रखो। यहां 11 महीने लग गए सरकार को समझने में कि अधिकारी काम नहीं करते। देखिए ब्यूरोक्रेसी के नहीं, देखिए अब क्या है कि 11 महीने में जो असंतोष उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ वो सामान्य असंतोष नहीं है अतुल जी। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव के राजनीतिक उदय ने एक बहुत बड़ी आशा पैदा की। उत्तर प्रदेश जो बार बार अभिशप्त था मायावती जी के भ्रष्टाचार से और मुलायम सिंह जी के लठैतों से, उसके बीच में क्लीन फेस आया अब अखिलेश यादव का। लोग बड़े आशान्वित हो गए, लेकिन वो जिस तरह से घिरे हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई मंत्रिमंडल में 1-2 लोगों के अलावा ऐसे नहीं जिनको वो खुद बुला सकें। बाकी तो सबको चाचा जी, ताऊ जी, अंकल जी बोलना पड़ता होगा उन्हें। तो वो जिस तरह की प्रॉब्लम में घिर गए, जो उन्होंने निर्णय लिए और लगभग 3 बार तो अपने निर्णय वापस लेने पड़े। एक बार तो आप लोगों ने, हम लोगों ने बड़ा उन पर 3 बार नहीं, 13 बार निधि वाला प्रॉब्लम, 13 बार फैसले वापस लिए। पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक वो फेलियर जी, वो जो फेलियर उनका है, अब उसको किस तरह से ढका जाए, क्योंकि एक मिशन 14 सौंप दिया गया है समाजवादी दोस्तों को। कि मिशन 14 में नेताजी को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है समाजवादी पार्टी। अच्छी बात है, एक पार्टी अपने नेता को बड़े पद पर देखे, लेकिन वो कुछ करके देखे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अतुल अग्निहोत्री जी आपके साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा अभिशप्त प्रदेश है कि पूरे भारत में जब विकास की राजनीति की बयार चल रही है, यहां अब भी यही चलता है कि मायावती जी ये कहकर शासन में आती हैं
कि मैं मुलायम सिंह जी और उनके लठैतों की गुंडागर्दी से आपको मुक्ति दिलाऊंगी, लेकिन 5 साल तक वो शांत रहती है, कोई जांच नहीं होती। मुलायम सिंह जी ये कहकर आते हैं कि मायावती ने जो भ्रष्टाचार किया है मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, उससे मुक्ति दिलाऊंगा। 5 साल तक वो चुप रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खो-खो है, ये 2020 है कि 5 साल आप कर लीजिए, फिर 5 साल बाद हम लूट लेंगे, फिर आप लूट लेना। और उत्तर प्रदेश इसी घनचक्कर में फंस कर रह गया है, उसके पास कोई यादव जी उत्तर प्रदेश घनचक्कर में फंस कर रह गया है। और ये क्यों फंसा हुआ है? अगर 11 महीने बाद सरकार को ये समझ में आता है कि साहब अधिकारी नकारा हैं, तो भैया ये गलती ना कुमार विश्वास की है, ना अतुल अग्रवाल की, ना अमिताभ अग्निहोत्री की और ना गोविंद पंत राजू की। ये गलती तो साहब सरकार की ही है। यादव जी नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार हमारी, देखिए शुरू में जब बनी है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार पारदर्शी होगी। हाँ। और जो सरकार की नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, जो कार्यक्रम है। नहीं, सवाल मेरा बहुत सीधा है। यादव जी, आप पूर्व में भी मेरे चैनल पर आ चुके हैं, इस शो में शामिल हो चुके हैं। सवाल बड़ा सीधा, जवाब बहुत सीधा। राजनीतिक ज्ञान का, राजनीतिक घोषणा पत्र के वाचन का यहां पर स्कोप होता नहीं है। सवाल बड़ा सीधा कि भाई सरकार को 11 महीने क्यों लग गए ये समझने में कि अधिकारी नकारा हैं। देखिए ऐसा है कि जब सरकार ने नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए और जो है पॉलिसी डिक्लेयर किया, अब उसमें तुरंत तो पता नहीं चलता है। हाँ। हमने पॉलिसी बनाई और बजट जारी किया काम करने के लिए। अब हम समीक्षा कर रहे हैं कि कौन अधिकारी ठीक से काम कर रहा है, कौन विभाग ठीक से काम कर रहा है, अरे कौन नहीं काम अधिकारी, कर रहा है। मंत्री जी, अधिकारी ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर नेता बैठे हैं दरअसल असली नक्कारा तो वो हैं। उनको पता ही नहीं कि नीतियां क्या हैं, उनको पता नहीं कि नीति क्या है, उनको पता नहीं नियति क्या है। बस वो तो जो है जिसने कह दिया वो आके हमारे सामने ज्ञान दे देते हैं, भाई ये कर लो। ये संभव नहीं होता तो नाराज हो जाते हैं। अधिकारी तो ये कहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, अधिकारी ऐसा नहीं कह सकते हैं। और अब अगर आपके ऐसा सामने नहीं कह सकते, हमारे सामने तो कहते हैं। वो अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कह सकते हैं जी। तो ये हमारी सरकार, देखिए ऐसा है, अधिकारियों का काम है कि जो सरकार निर्णय ले उसको क्रियान्वयन करावे। और जो अधिकारी क्रियान्वयन नहीं करा पाते हैं, ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार, देखिए तानाशाही की सरकार नहीं है, डेमोक्रेसी है। अच्छा। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारी कोई कमियां हैं, हाँ, अगर सरकार की कमियां हैं या हमारे तो 11 महीने बाद तो हम ना, ठीक बात है। अगर कमियां हैं और मुलायम सिंह जी बता रहे हैं, जी कुमार विश्वास साहब, कमियां हैं, मुलायम सिंह जी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा होगा, अधिकारी कहते हैं ये सब चलता है, चलने दो, और जनता कहती है त्राहिमाम। गजब की डेमोक्रेसी है भाई ये तो। नहीं, कोई अतुल जी, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी जब जीवित थे तो उन्होंने एक बार संस्मरण बताया था। हाँ। यादव साहब सुन लीजिए, आपके काम आएगा बोलने के। उन्होंने बताया था कि जब मैं विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था तो मुलायम सिंह जी मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए आए थे, क्योंकि जनेश्वर जी बड़े बड़े समाजवादी और छोटे लोहिया कहे जाते थे। मुझे दुख इस बात का है कि लोहिया जी कहा करते थे कि हमारा परिवार हमारी पार्टी है। जब कोई भी बात पूछता था उनसे कि आपका परिवार क्या, वो कहते थे मेरी पार्टी मेरा परिवार है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने एक नया सूत्र दिया है देश के समाजवाद को। उन्होंने कहा मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। आप देखिए, घर में कोई नहीं बचा है जो पद पर ना हो। तो किस लोकतंत्र की बात यादव साहब कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश के किसी भी मलाईदार थाने को देख लीजिए, किसी भी विभाग को देख लीजिए, जैसे ही सरकार ये वाली आती है हमारे यादव बंधु हर जगह पर अदबद कर मिलते हैं। हो सकता है उनमें प्रतिभा ज्यादा हो, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस जगह का सेकंड पोजीशन का मिनिस्टर ये कहता हो कैमरे के सामने कि भाई खाओ लेकिन काम भी करो, थोड़ा सा खाओ लेकिन काम भी कर लो, तो संकेत ऊपर से कैसा जा रहा है? ऊपर से नीचे तो कुछ नहीं बदला है। मेरे लिए चिंता की बात यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार खराब क्यों चल रही है। मेरे लिए चिंता की बात यह है कि भारत की राजनीति को एक नया युवा चेहरा जो मिला था अखिलेश यादव के रूप में, जो जमीनी राजनीति करना चाहता था, जो साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश घूमा था और उसने एक पैराशूट युवराज राहुल गांधी को आईना दिखा दिया था ग्रासरूट युवराज के रूप में, अगर वो फेल हो गया है तो ये मेरे लिए दुखद है कि भारतीय राजनीति में एक और वैक्यूम उसने पैदा कर दिया और एक और आशा जो उत्तर प्रदेश को हुई थी वो खत्म हो गई। जी अमिताभ जी, देखिए आपका कथन बिल्कुल गलत है कि फेल हो गया है। आप लोग ये देखिए 11 महीने, अभी 10 महीने हुआ हमारी सरकार को बने,
और 10 महीने में आप जो अरे ऐसा कह पूत रहे के हैं। पांव पालने में दिखने लगते हैं। यूपी में है दम, चूंकि जुर्म है यहाँ कम। अरे भैया कम कहाँ है? कोई मुझे बता दे कम कहाँ पर है? नहीं, बलात्कार, कितने सीएमओ की चोरी, हत्या हुई हमारी डकैती, सरकार में? अपहरण, हत्या, भूमाफियाओं का जमीनों पर कब्जा, समाजवादी बताइए।